किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने के बाद कमी या वृद्धि होने के बाद कमी या वृद्धि होने के बाद एक निश्चित रुपए में एक निश्चित रुपए में एक निश्चित रुपए में एक निश्चित रुपए में कम या अधिक वस्तु कम या अधिक वस्तु कम या अधिक वस्तु कम या अधिक वस्तु लाने पर आधारित प्रश्न कम या अधिक वस्तु लाने पर आधारित प्रश्न कम या अधिक वस्तु लाने पर आधारित प्रश्न। कम या अधिक वस्तु लाने पर आधारित प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के वजह से चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के वजह से चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के वजह से चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के वजह से कोई व्यक्ति 600 रुपये में 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 5 केजी चीनी कम खरीदता है 5 केजी चीनी कम खरीदता है 600 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है 5 केजी चीनी कम खरीदता है। तो बताइए कि नंबर 1 कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए कि नंबर 1 चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो बताइए कि नंबर 1 चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो बताइए कि नंबर 1 चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। नंबर 2 चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। नंबर 2 चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। नंबर 3 चीनी का प्रारंभिक खपत क्या है। 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 नंबर 4 चीनी का वर्तमान खपत क्या है। चीनी का वर्तमान खपत क्या है। चीनी का वर्तमान खपत क्या है। नहीं 4। चलिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि वजह से खरीदता है। पहला क्या है चीनी का चीनी के वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य
सर जी हम्म। ऐसा ठंडे के हिस्ट्री पढ़ा कीजिए। सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा। बोला चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है, तो बताइए कि चीनी का प्रारंभिक खपत मतलब पहले कितना मूल्य था चीनी का, फिर चीनी का वर्तमान खपत बढ़ के कितना दाम हो गया है, फिर चीनी का आरंभिक खपत, फिर चीनी का वर्तमान। आप समझिए इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना है, एक होता है मूल्य, एक खपत। मूल्य मतलब जितना प्राइज है, खपत कितना आप खपत करते हैं घर में चीनी का, आई दोनों लगा गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा कुल खर्च। समझिएगा, दोनों का गुणनफल क्या होता है, कुल खर्च। देखिए एगो पार्ले जी बिस्कुट का दाम कितना है, 3 टका। आपके घर में 9 गो बच्चा है तो कितना रुपया टोटल खर्चा होगा, 9 तिया 27 टका। तो मूल्य मतलब एक वस्तु का मूल्य और जितना चीनी आपके घर में खपत है वो दोनों का गुना कर देंगे तो कुल कंजम्पशन कितना खर्चा होता है वो निकल जाएगा आपका। तो मूल्य और गुना खपत एक्सपेंडिचर आ जाएगा टोटल। एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्च, खपत मतलब कंजम्पशन। चलिए मिटा दें। चलिए पहला तरीका में लिखिएगा, माना कि पहले चीनी का मूल्य x रुपया प्रति केजी था। हाँ, माना कि पहले चीनी का मूल्य x रुपया प्रति केजी था। माना कि चीनी का पहले वर्तमान मूल्य x रुपया प्रति केजी था। वर्तमान नहीं लगाया, पहले था। माना कि चीनी का पहले मूल्य x रुपया प्रति केजी था। तो यहाँ से चलते हैं OTM अदर टीचर मेथड। देखिएगा, तो माना कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, तब पहले मूल्य माना कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, x रुपया प्रति केजी। अब बोला है नया मूल्य, बाद वाला मूल्य या वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा कितना, बोला चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि। तो पहले तो x था तो कितना हो जाएगा, x पहले का तुलना पहले से होगा 20% बढ़ा, तो नयका वाला दाम चीनी का कितना हो गया 120। 5 कहाँ से ही चचा क्या बार में, 20 से ही चचा 5 बार में, 20 से ही चचा क्या बार में 6 बार में, तो आ जाएगा 6x/5 रुपया प्रति केजी। कौन सा मूल्य आ जाएगा, बाद वाला वर्तमान मूल्य होगा। चलिए इतना उतारिए, फिर आगे चलते हैं, मिटाते हैं, कल क्वेश्चन लिखल रहे हो। अब की करिए, हम की कर सकते हैं, भगवान का नंबर नहीं। चलिए पीछे से लगता है। चलिए देखिए, मिटा दें। अब ऊपर देखिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक तो समझ ही गए। चलिए अभी तुरंत लिखा आए थे मूल्य गुना खपत, मतलब कितना आपके घर में खपत है, बराबर क्या निकलता है, कुल खर्च। कुल खर्च। चलिए मूल्य बराबर हो जाता है आपका मुंजी कहता है। तो चलिए देखिएगा, खपत बराबर क्या, मूल्य बराबर क्या होगा, तो कुल खर्च जितना आप किए हैं बटे में कितना हो जाएगा, खपत कितना हुआ है। ये आप भड़वली भी याद कर सकते हैं। चलिए इसमें पढ़ाएं हैं कि नहीं पढ़ाएं, छोटकी साली वाला कॉन्सेप्ट उसमें बताए थे। देखिएगा, तो जितने मूल्य है और जितना खाए हैं वो दोनों का गुना कर देंगे तो कुल खर्च। ठीक है, आप किसी वस्तु का हमको मूल्य जानना है, वो भी प्रति केजी। मूल्य जब की बात करेगा तो क्या केजी होगा, 1 केजी का दाम। तो जितने खर्चा किए हैं और जितना लाए हैं उससे भाग देंगे तो कौन चीज़ निकलेगा, कुल खर्च। कहने की मान लिया जाए कि 3 किलो चावल 20 किलो चावल खरीदे हैं, ठीक है, हमको 1 किलो चावल का दाम मालूम करना है। ठीक है, 60 रुपया में 5 किलो चावल खरीदे हैं, 60 रुपया में, तो कुल खर्च कितना किए हैं 60 रुपया, और वजन में कितना लाए हैं खपत
5 kg, तब मूल्य क्या रुपया चावल था? 12 रुपया प्रति kg। तो जब भी एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो तो रुपया अब बटा जितना मात्रा लाए हैं या जितना खपत किए हैं वो, हर सेंस में रुपया कहाँ रहेगा? ऊपर। तो रुपया बटे कुल खपत, इतना वो समझ रहे हैं। चलिए अभी मिटाइए देते हैं, मिटा दें क्वेश्चन। चलिए देखिए, चलिए पहला देखिएगा सवाल, यो सब मिटाइए देते हैं। चलिए तो देखिए, मूल्य बराबर होता है कुल खर्च बटा खपत। तब पहले कितना रुपया टोटल खर्च था, हमको ही बताइए। पहले कितना था टोटल रुपया खर्च? 600 रुपया है कुल खर्च। बोल रहा है ना कि 600 रुपया में 5 kg कम लाता था। चलिए तो हमको मूल्य निकालना है, तो टोटल रुपया कितना है? 600। अब पहलुकवा दाम कितना है? x रुपया प्रति kg। तब पहले वाला टोटल निकलेगा, देखिएगा यहाँ पर भाग देने कितना? 100 रुपया प्रति kg है। अब यहाँ पर देखिएगा, ई फॉर्मेट को मिटाते हैं, यहाँ तक खपत निकालेगा। अगर खपत निकालते तो यहाँ पर क्या आ जाता? बोलिएगा, मूल्य आ जाता, और यहाँ पर क्या आ जाता? खपत। मतलब कितने खपत हुआ है तो कुल खर्च, अब बटा एक वस्तु का मूल्य पता कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल खर्च। कहने का मतलब कि टोटल 27 रुपया खर्च हुआ है। टोटल 27 रुपया खर्च हुआ है। अब मैंने एक गो टारले बिस्कुट का दाम है 3 रुपया, तो बताइए क्या गो बच्चा था? वही ना होगा खपत। तो एक गो टाइगर बिस्कुट का दाम है 3 रुपया, तो 3 से भाग दे दिए, तो टोटल खपत कितना निकल गया? क्या गो बच्चा का खपत है रोज? 9 गो बच्चा का खपत। बोलिए कि बच्चा की संख्या बोलिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तब पहले दाम कितना लगता था कुल खर्च? 600 रुपया। अब पहले एगो का दाम कितना था? 100 रुपया प्रति kg था। तो ई रुपया में प्रति kg से भाग देंगे तो पहले कितना खाते थे या पहले कितना बारले जी बिस्कुट लाते थे पता चलेगा। ठीक, अब अगला बार क्या हो गया देखिएगा कि दाम बढ़ गया ना। अच्छा, रुपया तो उतने खर्चा कर रहे हैं पहले भी 600 रुपया, मगर नया वाला प्रति kg का दाम क्या आ गया? नया मूल्य 6/5 रुपया। तो 6/5 से यहाँ पर क्या दे देंगे? भाग। ई आप कब वाला खपत बताएगा आपको? बाद वाला खपत। कहने देखिए, हर हालत में 600 रुपया खर्च कर रहे हैं, दाम अगर बढ़ेगा तो वस्तु आप क्या लाइएगा? कम लाइएगा। तो पहले 600 रुपया देते थे, अब पहले के बाद प्रति kg से लेते थे। अब दाम बढ़ गया तो 600 रुपया में अब दाम कितना बढ़? 600 रुपया दिए हैं, अब प्रति kg का दाम बढ़ के कितना हो गया? 5/6 इतना। अच्छा, ये दोनों में आप पहले से कितना कम ला रहे हैं? प्रश्न में दिया गया है 5 kg। ये दोनों खपत में अंतर दिया है, मतलब कम, अधिक, बेसी, जीत, हार, ये सब क्या देता है? अंतर। क्यों अंतर दिया? अच्छा, ई वाला मान बड़ा होगा, ई वाला मान छोटा होगा। अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं। ये कैसे पता चला? तो दाम बढ़ेगा तो बोलिए वस्तु ज़्यादा लाइएगा कि कम? कम लाएंगे। इसका मतलब पहले ज़्यादा लाते थे ना, अभी 5 किलो कम ला रहे हैं, इसका मतलब पहले ज़्यादा था। ठीक है, तो पहले वाला ज़्यादा वाला खपत यही था ना मेरा। अब दाम बढ़ गया तो कम लाए हैं, तो ये दोनों का अंतर। पहले मान लिया 20 kg लाते थे तो अभी मान लिया लाते होंगे 28 kg। यदि पहले 20 kg लाते थे तो अभी लाते होंगे 15 kg। दोनों में खपत में अंतर कितना है? 5 kg। अब इसको बैलेंस करेंगे, x का मान चला आएगा। तो चलिए 600 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पर देखिएगा 6 से ही काट देते हैं इसको, 6 से 6 खत्म। ये ऊपर जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 500। अब बटे में कितना? x बराबर कितना? 5 kg। चलिए ये दोनों करेंगे तो 100 का डिफरेंस आएगा, बटे में कितना? x बराबर कितना? 5। चलिए ये हटा देते हैं। कौन x? ठीक है, तो है x का लघुत्तम x होगा। चलिए 5 से ही काट देते हैं क्या बार में? 20 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 20। x को क्या माने थे? पहले वाला मूल्य है। तो x का पहले को में मूल्य कितना था? 20 रुपया प्रति kg। अब बाद वाला तो पहला सवाल का दबा आंसर निकल गया। पहले में यही नहीं बोला है पहला सवाल कि बताइए चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था? 20 रुपया प्रति kg। अब चीनी का वर्तमान मूल्य कितना होगा? या तो इसमें धर दीजिए x का मान। क्या x का मान यहाँ 20 धरेंगे? यही ना बाद वाला मूल्य। तो x का मान अगर 20 धरेंगे तो 20 को इससे काटेंगे, क्या बार में कटेगा? 4 बार में। अब 6 चौके
24। तब बाद वाला मूल्य कितना आ जाएगा 24। या तो वहाँ धर दीजिए या आप यहाँ पर मने मन कर सकते हैं कि बाद वाला जो मूल्य आएगा उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना 20%। तो पहले वाला मूल्य कितना है 10, अब 20% बढ़ा तो 10% कितना होगा 2 होगा, तो 20% कितना होगा 4 टका। तो बाद वाला मूल्य कितना है 24 रुपया प्रति केजी। या तो वहाँ धरिए कि में धरिए, दोनों एक ही है। ये समझे, ये पहले वाला मूल्य है। अब प्रश्न में लिखा था चीनी के मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ है 20। तो सीधे सीधे हमको बात पहले वाला पता चल गया कि पहले 600 था, बोलेगा 20 रुपया बढ़ गया तो उसमें जोड़ देंगे। हाँ 20% निकाल के जोड़ दिए, या यही वाला ना एक्स के फॉर्मेट में वहाँ किए थे उसमें धर दीजिए। कि दोनों उतारिए फिर अगला बताते हैं। 2 हो गया। अब चीनी का प्रारंभिक खपत। चलिए देखिए हम लिख लिए। देखिए खपत निकालना है, तो खपत निकालना बहुत आसान है, मिटा दे। हाँ अब फार्मूला याद नहीं रखिएगा। देखिए खपत निकालने क्या होता है, जितने खर्चा किए हैं वो 1 केजी का दाम है वो दोनों से भाग देंगे तो पता चलेगा मेरे घर में कितना खपत है। होता है ना कि भोजे भात में जाता है तो की करता है सबसे पहले कितना खपत होगा, तब पहले देख लेता है कि टोटल मतलब एक आदमी है वो दोनों गुना करके कर लेता है। या क्या करता है कि टोटल खपत कितना हुआ है, तो बोलता है कि पहले लिख लीजिए तब। हाँ उतारिए चलिए, ये फार्मूला याद नहीं कर। जब भी खपत निकालना होगा तो रुपया अब बटे एक वस्तु का मूल्य बता देता है क्या खपत। कैसे देखिएगा, हम टोटल 30 रुपया खर्चा किए हैं, ठीक है, टोटल 30 रुपया खर्चा किए हैं। हमको खपत निकालना है कि मेरे घर में क्या गो अंडा का खर्चा है टोटल। तो टोटल 30 टका का अंडा खरीदे हैं, एक गो अंडा का दाम है 5 टका। बोलिए कितना खपत होता होगा महीना में 6 गो। तो हमेशा मतलब कि थाउट प्रोसेस से चलेंगे तो फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। टोटल 30 टका खर्चा किए हैं, एगो अंडा का दाम है कितना टका 5 टका। तो हमारे घर में मंथली हो या साप्ताहिक हो जो भी है कितना अंडा का खर्चा है 6 अंडा का। समझे, इसी में सेंस देता है कि टोटल 27 रुपया खर्चा हुआ है, ठीक है। अब एक बिस्कुट का दाम है 3 टका, बताइए कितना बच्चा है 9 बच्चा है। तो इसमें भाग देंगे कि एगो बच्चा 3 गो लेगा, तो 27 में क्या गो है बच्चा आएगा। भाग का मतलब क्या होता है, क्या गो में 3 है वह गो बच्चा होगा। भाग का मतलब क्या होता है सिखाएं, ज्या गो 5 होगा वह गो होगा, तो भाग देंगे। तो 9 गो जो है कौन सी कहता है, आप खपत बोलिए या बच्चा की संख्या बोलिए। खपत मतलब वही ना, एक गो बच्चा बिस्कुट खाएगा। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर तो हमको अब निकालना है प्रारंभिक खपत। मतलब पहले कितना घर में चीनी खाते थे, तो 600 रुपया। देखिएगा पहले कितने रुपया खर्चा करते थे कुल 600 रुपया। अब पहले 1 केजी का दाम कितना था 20 रुपया में। आई में ज्या गो बिस्कुलवा होगा वह तक खर्चा होता होगा, ठीक है। तो E0 से E0 काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो पहले कितने केजी का खपत था 30 रुपया प्रति केजी होगा, सिर्फ खपत पूछ रहा है। तो पहले कितने केजी का खपत था 30 रुपया। अभी देखिए रुपया कट जाता है। यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य दिए थे रुपया बटा प्रति केजी। अब प्रति वाला चिन्ह बटे में है, जिसको एक एक चीज़ समझना है तो ये ऊपर जाएगा, रुपया कट जाएगा तो केजी निकलता है। ऐसे भी खपत कौन सी होता है केजी में। कहने कि यहाँ पर प्रति का मतलब है ये रुपया हो गया। देखिए जिसको बेसिक से पूरे समझना है। अब बटे में क्या होगा केजी, ये रुपया वाला सिंबल से रुपया वाला सिंबल खत्म, आई केजी जाके क्या बचता है केजी। ऐसे भी खपत कौन सी में होता है वजन में। चलिए वर्तमान वाला निकालना है तो वर्तमान के दाम से भाग देंगे। तो अभी कितना खपत है 4 नंबर सवाल। तो अभी भी 600 रुपया दे रहे हैं, मगर दाम भर के कितना हो गया है 24 टका। तो इसमें 24 से भाग दे देंगे, होगा। तो आप ये खपत आपका निकल जाएगा। देखिए 6 से काटते हैं क्या बार में 4 बार में कटेगा, और 4 से ही क्या बार में 25 बार में। तो आपका खपत कितना आ जाएगा 5 केजी, होगा। अभी डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते थे, वो करने का कोई ज़रूरी नहीं था। पहले से 5 केजी कम खाते हैं, तो पहले खाते थे 30, तो अभी कितना खाएंगे 25। चलिए उतारिए तब अगला आते हैं। हाँ
नीचे वाला मिटा दें। याद रखिएगा, जब भी खपत निकालना हो तो रुपया अब बटे 1 kg का मूल्य बताता है कि कितना खपत होगा। मिटा दे, भाग दे दीजिएगा, मिटा दें, भाग देने हैं सिर्फ। अच्छा जी, हाँ? ठंडी का छुट्टी तो होता है छुट्टी होता है, ठंडी में सब में होता है, नहीं आइए छुट्टी है। चलिए देखिए अगला समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि क्या करना है। देखिए कहानी पहले समझिए तब अगला समझिए। THOD देखिएगा, पहले लॉजिक समझिए, थॉट प्रोसेस, इसी में कॉन्सेप्ट है। लॉजिक ये है कि आप एक निश्चित रुपया में सामान खरीदते हैं, मतलब आपका खर्चा क्या है, फिक्स है। जब दाम बढ़ेगा आप उतने रुपया खर्चा करना चाहते हैं तो वस्तु क्या लाना पड़ेगा, कम। अगर दाम घट जाएगा तो उतने रुपया में वस्तु क्या लाएंगे, ज़्यादा। इसके बारे में और ज़्यादा जिक्र किए हैं। एक को बेस्ट एग्जांपल है, आप प्रत्येक दिन अपने पॉकेट से प्याज पे 20 रुपया खर्चा करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प्याज का कीमत 20 रुपया है अभी वर्तमान में, तो 20 रुपया देते हैं 1 kg ले लेते हैं, 20 रुपया देते हैं 1 kg ले लेते हैं। अब ब्याज का दाम हो गया मान लिया जाए 80 रुपया, अब आपको खर्चा करना 20 रुपया, तो 1 kg प्याज आएगा नहीं। मान लेते हैं कि पावर या 200 ग्राम प्याज आएगा, तो खर्चा तो आपका पहले फिक्स था, अभी भी 20 रुपया खर्चा करना चाहते हैं तो आपको खाना का आदत जो 1 किलो लाते थे उसमें कटौती करना पड़ा ना जी, ये हो गया। अगर दाम हो जाता 5 टका kg, वही 20 टकिया खर्चा करना चाहते थे, एक पन्नी लेकर आते प्याज कि मुर्गा चलेगा आराम से, चूड़ों में भूज के चलेगा। तो दाम जब अपना खर्चा फिक्स हो, खर्चा क्या हो, फिक्स हो कि हर हालत में हमको 20 रुपया खर्चा करना है। अगर वो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, खर्चा क्या है, खर्चा आप जो करते हैं वो खर्चा, मूल्य अलग है, जो प्राइस लिखल है वो मूल्य है। तो दाम किसी वस्तु का बढ़ेगा, आप 1 रुपया घटाना बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो खाने की मात्रा में कमी लानी पड़ेगी। वाजिब बात है, जब प्याज बढ़ता है तो लोग 100 ग्राम लेता है कि सब्जी में देना तो ज़रूरी है ही है। अगर बात अगर दाम कमेगा तो उसी में ढेरी प्याज लाइएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, कभी भी जाते हैं तो मान लिया जाए कि ये प्रोसेस कहाँ से निकला है, देखिएगा, देखिए समझिएगा। किसी का ना अगर आप जाते हैं, किसी वस्तु का दाम में वृद्धि हो जाता है, जैसे हम 100 रुपया किसी कन गए चीनी लाने गए, उसको 100 रुपया देते थे और चीनी हम क्या करते थे, ले लेते थे। हर हमेशा उसको जाते थे 100 रुपया देते थे, हम मार्केट चल जाते थे, वो समझ जाता था कि सर जी 100 रुपया दे, अगर हम 5 किलो चीनी दे दीजिए पैक करके। एक दिन उस व्यक्ति को हम 100 रुपया दिए दुकानदार को, वो जो है कौन सी हमसे हम चल गए मार्केट, वो आया था, हम बोले कि चीनी पैक होगा, हमको चीनी दे देगा। जब वहाँ से आए तो बोला कि सर जी 100 रुपया में चीनी नहीं होतुन, 20% दाम बढ़ गया है और रुपया दो, तब तोरा 5 kg चीनी हो पाते। तो हम बोले नहीं, हमको जो है ना इतने रुपया खर्चा करना है, ठीक है, भले चीनी हमको क्या कर दीजिए 20 टका का जितना कम होगा या 20% जितना दाम बढ़ा है उतना चीनी काट लीजिए। तो दाम तो वो बोला कि ठीक है, वो 5 kg चीनी क्या दे दिया, हमको कम दे दिया। वाजिब बात है, दाम बढ़ेगा तो पहले वाला दाम में तो नहीं ले पाएंगे, या तो रुपया बढ़ाइएगा तभी ना उतना kg होगा, नहीं तो वही 100 रुपया में आपको क्या पर करेगा, कम kg। अच्छा, 5 kg जो कम दिया किसके वजह से कम दिया, इतना बताइए। नहीं 20% बढ़ता, न वो 5 kg कम देता। तो ये 20% रिलेट किससे होगा, 5 kg से। आप दूसरे सेंस में फिर समझिए, मान लिया जाए चीनी का दाम जो है ना कम गया, चीनी का दाम कम गया, तो हम वो बोले तब 5 रुपया का मतलब कि कोई टिफिन ले जाते थे या 100 रुपया देते थे, 100 रुपया में बराबर करके दे देता था। अब चीनी का दाम बढ़ गया तो बोला कि सर जी जैसे चीनी और बढ़ गया है, आप अलग पन्नी में ले लीजिए, या पैसा घुरा के दे रहा था कि सर जी अब थोड़ा 80 रुपया में 5 kg चीनी हो जाते। बोले नहीं हमको 100 रुपया के दीजिए और ज़्यादा चीनी है तो क्या करिए, ज़्यादा चीनी हमको दे दीजिए। तो बोला चीनी का दाम अगर 20% कम जाएगा तो वाजिब दाम कमेगा तो प्याज ज़्यादा लाएंगे। आपको पिताजी 20 रुपया देते थे, पहले 1 किलो प्याज लेते थे, अब प्याज का दाम हो गया 10 टका, तो 2 किलो प्याज लाइएगा। तो पहले 20 टका में 1 किलो होता था, अब 10 टका में 2 किलो होता है, 10 रुपया कमा है। और 10 रुपया कमने के ही वजह से ना 1 किलो कम ज़्यादा लेके आए हैं घर। तो जब भी कमेगा बढ़ेगा, अगर दाम बढ़ेगा तो भी वो जो है कम लाइएगा वस्तु उतने रुपया में, अगर दाम कमेगा तो वही जितना बढ़े कमेगा, जितना कम बेसी लाइएगा एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड होगा।
ऐसा कभी कभी होता है कि आप दुकानदार के पास जाइएगा ना तो बोलता है कि 92 टका में या 90 रुपये में तोड़ चीनी हो जाते 10 टका हल है, तो आप बोलते हैं नहीं 10 टका हमको नहीं दीजिए, ये 10 टका का चॉकलेटे दे दीजिए या 10 टका का जितना वो चीनी होगा और चीनी बढ़ा के क्या कर दीजिए दे दीजिए। तो मान लिया जाए हम किसी दुकानदार कन गए, हम पहले उसको कुछ रुपया देते थे, वो हमको चीनी दे देता था, और चीनी का दाम कम गया तो वो बोला कि या तो 10 रुपया ले लीजिए या आपको जो है ना 10 रुपया ले लीजिए या आपको जो है 3 की जो चीनी जो है, और हम बोलेंगे चीनी दे दीजिए, ठीक है। तो चीनी दे दिए तो पहले 5 केजी लेते थे, आप चीनी दे दिया 8 केजी, तो पापा बोले क्या रुपया केजी रे, कहलिए हमें तो रुपया दे के चले लिए, वो बोलबे नहीं कर लिए क्या केजी, हम ओकरा रुपया दिलिए और वो आज जे ना कह रहे कि 10 रुपया ले ले या तो 3 किलो चीनी ले ले, तो कल के चीनी के दाम तो कहलिए एक से पता कर ले नहीं 10 रुपया घुड़े थी नहीं 3 केजी चीनी बेसी देती है, तो 10 रुपया हमको नहीं घुराया, 10 रुपया के वजह से कितने केजी चीनी दिया है हमको 3 केजी, तो आप मान लिया जाए 30 रुपया के वजह से कटने वाला ले लेते हैं, 30 रुपया के वजह से कितने चीनी ज़्यादा दिया है 3 केजी, तो हम इससे बता सकते हैं ना अभी वर्तमान मूल्य कितना है 10 रुपया प्रति केजी। कहने नहीं 3 केजी चीनी या तो हमको 30 टका दे देता हूँ, 70 टका में 5 केजी दे देता, और नहीं तो 30 रुपया देता, नहीं तो 3 केजी उसी के बजाय क्या दिया है चीनी। तक जब भी घटे बढ़ेगा तो मूल्य और जितना कम बेसी लाएँ एक दूसरे से क्या होगा रिलेटेड। तो अभी जैसे देखिएगा चीनी के मूल्य में कितना % की वृद्धि हुई है 20%। तो यहाँ से वर्तमान मूल्य, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इस 20% के वजह से कितना चीनी कम ला रहे हैं आप 5 केजी, न ये 20% बढ़ता न 5 केजी चीनी कम लाते। अगर दाम मान लिया जाए कम जाता 20% तो 5 केजी अधिक ले आते हैं। तो जब भी घटे बढ़े मूल्य घटने बढ़ने की वजह से नहीं अधिक लाते हैं कम लाते हैं। चलिए तब यहाँ 100% का अभी वर्तमान में नहीं चीनी अधिक लाया है, तो 20% में कितना चीनी अधिक आया है वर्तमान में 5 केजी। जब ये पूरा वर्तमान मूल्य निकालना है तो पूरा 100 होगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 20 बटे में इतना गुना कितना 100 होगा, जो दिया गया उसका तुलना उससे जो निकालना उससे गुना। तो चलिए इससे ही काटेंगे क्या बार में 5 बार में, तो यहाँ केजी लगा था ना, तो 5 केजी आ जाएगा, यहाँ पर 25। तो अभी चीनी का वर्तमान खपत क्या है, वर्तमान खपत 5, 2 नंबर का उत्तर देखिएगा 3 नंबर का। तो वर्तमान खपत कितना है चीनी का 25 केजी। अच्छा ये वर्तमान इतना को लिखिए तब फिर अरेंज करते हैं। हाँ अभी खपत आया है 3 नंबर का सवाल, अभी वर्तमान मूल्य नहीं आया है, मूल्य ज्ञात करते हैं। क्या क्वेश्चन था हाँ 4 का हो जाएगा। तो वर्तमान खपत कितना हो गया 25 केजी है ना, तो केजी निकला है। पाँच गो सवाल था हाँ चौथा निकला है, वर्तमान है तो चौथा निकला है। देखिए इस वर्तमान का है निकला ये भी समझिएगा। आप 3 केजी ज़्यादा लाएँ तो नयका दाम के हिसाब से ना 3 केजी कम दिया है, तो इसीलिए 20% किसको दर्शाएगा 5 तो 100% किसको। तो जब पूरी वो केजी लेंगे तो कहना 20% में 5 केजी। चलिए मिटा दे। तो चलिएगा हम यहाँ पर अब लिखते हैं समझने के लिए। देखिए 5 केजी चीनी कम ला रहा है, ये किसके वजह से 20% का मान दिया, न 20% दाम बढ़ता न 5 केजी चीनी कम वो लाता। तो वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या है प्रति केजी, तो वर्तमान में जो भी यूनिट होगा अपने आप में कितना होगा 100%। तो इसको इससे काटेंगे क्या बार में 5। तो वर्तमान में कितना टोटल खपत है 25 केजी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समझिएगा। तो ये हो गया वर्तमान खपत, वर्तमान खपत कितना 25 केजी। अच्छा अब ये भड़बली निकाल सकते हैं, वर्तमान में 25 केजी खा रहे हैं, अब पहले से कम खा रहे हैं 5 केजी, तो पहले कितना खाते होंगे बोलिए 30 केजी। हम बोलेंगे पहले से 2 किलो कम ला रहे हैं, तो पहले कितना लाते थे 25 किलो, जितना होगा उसमें घटा बढ़ा देंगे। तो पहले अभी कितना खा रहे हैं वर्तमान में 25 केजी, ये जो है पहले से 5 केजी कम खा रहे हैं दाम बढ़ने के वजह से। यानी पास्ट में जो वैल्यू था, यानी कि पहले जो दाम था वो कितना था, कितना खपत खाते थे, दाम नहीं खपत कितना था 30 केजी। तब न बोलेंगे कि दाम बढ़ने की वजह से वर्तमान में 5 केजी क्या लाते हैं कम। तो ये दोनों सवाल का आंसर हो गया। अगला लिखिए, अगला बताते हैं। अब 1 और 2 ये 3 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर ये 3 नंबर। जिसमें शुरू में बोला है कि बताइए कि इसमें पूछा चीनी का प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक मतलब पहले शुरू में पास्ट में होगा, अब वर्तमान मतलब अभी वाला
मिटा दें। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। हर हालत में तो 600 रुपये खर्चा करते हैं। पहला वाला क्या लिखा है पहला क्वेश्चन में, चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, यही नहीं बोला है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो मूल्य होता कितना है, प्रति केजी होता है, ठीक है। 600 रुपया में पहले कितने केजी लाए हैं, 25 केजी। 1 केजी का कैसे निकलेगा, 25 में भाग देंगे कि 600 में भाग 25 से देंगे, 600 में भाग कौन चीज़ से देंगे, 25 से। कैसे कि देखिएगा 27 रुपया टोटल खर्चा किए हैं, 27 रुपया टोटल खर्चा किए हैं। अब मेरे पास टोटल कितने केजी आया है, मान लेते हैं टोटल जो कटने वाला ले लेते हैं 9 केजी आया है। 27 रुपया में कितने केजी लाए हैं, 9 केजी। 27 रुपया में 9 केजी, तो 1 केजी का दाम कम की ज़्यादा, कम, तो इससे भाग देंगे तो 1 केजी का दाम कितना आ गया बोलिएगा, 3। देखिए हर चीज़ को समझिए, यहाँ रुपया लगल है तो यहाँ 3 रुपया, ये प्रति केजी लगल है तो बट्टे वाला यहाँ प्रति केजी। तो 1 केजी का दाम कितना था, 3 रुपया प्रति केजी। तो आप वहाँ पर भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका। तो देखिएगा हमको चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो 600 रुपया में पहले वर्तमान में कितने लाए हैं, पहले प्रारंभिक पूछ रहा है ना, प्रारंभिक मतलब शुरू वाला। तो शुरू वाला दाम कितने, शुरू में कितने लाते थे, 30 केजी। तो ये भाग दे देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी, पास्ट में था, ठीक है। आप या तो बढ़ा के निकालिए या यहीं भाग दीजिए। नंबर 2 नंबर सवाल बोलता है चीनी का वर्तमान खपत बताइए। तो यही 600 रुपया में अब कितना खा रहे हैं, 25 केजी। तो 25 से में भाग देंगे, 25 चौके 100, 100 के 24 होगा। तो आप वर्तमान में खपत, वर्तमान में मूल्य कितना है, 24 रुपया प्रति केजी। या आप यहाँ से ही बोलें कि वर्तमान दाम 20% बढ़ गया है, तो 10% कितना होगा, 2, अब 20% कितना होगा, 4, 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 104। उतारिए, ये भी समझ नहीं आया होगा, जबकि यही 4G है। ये सवाल शुरू में बोले कि इसको अस्थिर से समझिएगा तभी समझ में आएगा। बढ़िया टीचर इस सवाल एक को बता के निकलता है, कि ज़्यादा बताएगा तो फंसेगा। वो 25 चौके 100, जीरो कॉन्सेप्ट। चलिए अगला देखिए। सवाल नंबर 2। अगला क्या मेथड? हाँ अगला मेथड। चलिए थर्ड मेथड। मिटा दें। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें भी आपको थॉट प्रोसेस बेसिक मेथड है, ये समझिएगा। इसको करने के लिए इसमें भी समझना होगा। बोला चीनी का दाम कितना बढ़ गया है, चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया, 20%। ये 20% कहाँ बढ़ा होगा, परसेंटेज का अपन कोई औकात नहीं होता, शुरू में बोले हैं। ये हमेशा एक निश्चित राशि पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो हम चीनी का सबसे पहले दाम निकालते कितना रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो पहले चीनी का दाम पहले 600 रुपया था, तो ये अपने आप में कितना होगा 100। अब 20% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया, तो 20% मतलब कितना रुपया और देना पड़ेगा, हम ये निकालते हैं। बोलेगा ना कि चीनी, जैसे हम प्याज भरने बोला चीनी का दाम बढ़ गया, सर ये और रुपया दीजिए, तब हम आपको क्या करेंगे, चीनी और 5 किलो देंगे, नहीं तो 5 केजी क्या देंगे अधिक। तो बोलेंगे 20% मतलब कितना रुपया देना पड़ेगा, तो बोलेगा निकाल लीजिए 600 रुपया का 20% और कितना होगा, यही ना। तो ये टोटल तुलना होगा, 20% मतलब कितना रुपया, 120 रुपया और देना होगा। तो E0 से E0 ख़त्म, 6 दूनी 12 और रुपया लगल रहा तो यूनिट कितना होगा, रुपया। अगर हमको 5 केजी चाहिए होता तो कितना रुपया और ज़्यादा देना पड़ता, 120 रुपया। यहाँ से भी आप 20% निकाल सकते थे।
तो पहले ये समझिए ये किए क्यों, तो करने करेंगे तो कर देंगे, दिमाग में जाना चाहिए कि किए क्यों। हमको बोला चीनी का दाम 20% बढ़ गया, अगर आपको 5 केजी चीनी नहीं तो कम देंगे, नहीं तो जितना रुपया बढ़ा है वो दे दीजिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो 20% थोड़े रुपया है, उसको रुपया कितना देना पड़ेगा, तो बोलेंगे 600 का 20% और कितना देना पड़ेगा, तो 600 का 10% कितना होता है 60 टका, अब 20% कितना हो जाता है 120 टका। तो उसको रुपया और कितना ज़्यादा देना पड़ता, अगर जितना पहले लेते थे चीनी उतने लेते, तब 5 किलो ने कम लेते नहीं ज़्यादा लेते, तो कितना रुपया देते 120 रुपया। अच्छा ये 120 रुपया हम उसको नहीं ना दिए हैं, तो ये 120 रुपया के वजह से, ये 120 रुपया के वजह से कितना चीनी कम खिला रहे हैं 5 केजी। या तो हम उसको 120 रुपया दे देते तो हमको जो पहले जितना था उतने दे देता, ठीक है। ये रुपया नहीं दिए तो ये ना 5 केजी चीनी हमको कम दिया है, तो 120 रुपया कितना केजी का दाम है 5 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 24 टका। तो वर्तमान में मूल्य कितना है 24 रुपया प्रति केजी। चलिए उतारिए फिर अगला इसी में बताते हैं। तब वर्तमान मूल्य कितना आ गया, 4 नंबर का सवाल, वर्तमान मूल्य 24 रुपया प्रति केजी। अच्छा प्रारंभिक मूल्य निकालना है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, नहीं ये 4 नंबर का, वो खपत है, वो ये तो मूल्य में अंतर होता है, मूल्य मतलब प्रति केजी, खपत मतलब केजी में, खपत मतलब केजी में। जो 5 से काटे हैं 20 4 बार में आइए 24 बार में कटेगा, जीरो कॉन्सेप्ट है, वीडियो शूट हो रहा है नहीं बता सकते हैं, अब उसके लिए वीडियो रोकना पड़ जाएगा। चलिए देखिए अब अगला हमको चीनी का जो है वर्तमान खपत ही निकल गया, ठीक है। अब चीनी का प्रारंभिक खपत निकालना। अच्छा वर्तमान में जो खपत है ये कितना केजी क्या परसेंट ज़्यादा मूल्य के वजह से आया है 20%, मतलब ये कितना का दाम दिया है 120% दिया है, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान मूल्य से होगा, कहना वर्तमान में मूल्य कितना बढ़ गया है 20%। पहले वाला निकालना तो पहले अपने आप में कितना होगा वो 100, इन्हें कि 80 कर देंगे, यहाँ 80 से रिलेट नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा समझिएगा कि वर्तमान मूल्य आया है कितना इतना, अब बोला वर्तमान में दाम बढ़ के 20% बढ़ा है, तो वर्तमान में परसेंटेज में कितना होगा 120%। तो वर्तमान मूल्य का तुलना वर्तमान मूल्य से निकालना है पहले वाला, तो अपना आप में वो हमको पता ना अपना आप में कितना होगा वो 100%, वही ना 20% बढ़ के यहाँ आया था। अच्छा कोई राशि 20 बढ़ा है 20 घटा देंगे तो उतना नहीं पहुँचता है। चलिए देखिएगा कहना उसका बेस अलग होता है उस समय, तो ई जीरो से ई जीरो खत्म, दुक्का से क्या बार में 2 बार में। तब पहले क्या रुपया प्रति केजी था 20 रुपया प्रति केजी। अब यहाँ से अगर 20% निकाल के घटाते पीछे पहुँचते तो आंसर नहीं मिलता। अगर 20% कितना आ जाता 2.5, 10% आ जाता कितना 8.8 4.8, ये घटा देते तो कहियो ना था, कहना बेस अब यहाँ चेंज हो जाता है इसलिए। चलिए अब अगला देखिएगा निकालना, चौथा में क्या, तीसरा में क्या निकालना, चीनी का प्रारंभिक खपत। खपत बराबर खपत टोटल निकालना है, तो टोटल कितना रुपया मेला में खर्चा किए हैं देखिएगा 600 रुपया। 1 केजी का दाम पहले कितना था देखिएगा, पहला हम क्या लिखा है प्रारंभिक खपत निकालिए, तो पहले क्या रुपया केजी के था 20 रुपया प्रति केजी, तो 1 नंबर का बोला प्रारंभिक खपत, तो 100 रुपया क्या रुपया प्रति केजी है पहले 20 रुपया प्रति केजी, इससे ही भाग देंगे। तो पहले जो मेरा खपत था वो कितना था 30 केजी होगा। वर्तमान में आप इनो बता सकते हैं कि वर्तमान में 5 केजी कम ला रहे हैं, तो वर्तमान में कितना होगा 25 केजी, या 600 में कौन चीज़ से भाग देंगे 24 से। चलिए जल्दी उतारिए तब अगला मेथड बताएंगे। मिटा दें, भाग देना है अब।
चलिए देखिएगा 5G बस इसके पहले आपको 1G या 2G चैप्टर में लिखाए हैं कौन कौन राशि व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन कौन राशि जो है समानुपाती होता है, कौन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन कौन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो गणित में बोले हैं दो एगो राशि होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, एगो सीधा समानुपाती एगो व्युत्क्रमानुपाती। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तो सीधा समानुपाती, एक के घटने से दूसरा बढ़े घटे तब व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती तब प्राइज और क्वांटिटी के बीच हमेशा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसे होगा देखिएगा, हम अपना खर्च को फिक्स रखना चाहते हैं कि जितना पहले खपत करते थे उतना ही अब भी खपत करना चाहते हैं। तो मान लिया जाए कि पहले 20 रुपया प्याज लेते थे, 20 रुपया में प्याज लेते थे कितने केजी, सपोज करते हैं कि 1 केजी प्याज लेते थे, 20 रुपया देते थे 1 केजी प्याज लेते थे। तो प्याज 20 रुपया ही मेरा देते थे उसको और 1 केजी प्याज लेते थे। अब प्याज का दाम मान लिया 40 रुपया हो गया, प्याज का दाम 40 रुपया हो गया, प्याज का दाम कितना हो गया 40 रुपया। अच्छा यहाँ पर मान एक मिनट, यहाँ मूल्य नहीं बताना पड़ेगा, समझिएगा। यहाँ हम अपना खपत को क्या करना, इसी को फिक्स रखते हैं, खर्च को जो है ना हम फिक्स रखते हैं। खर्च मतलब कुल खर्च से होता है, एक वस्तु का मूल्य से नहीं होता है। मतलब 20 रुपया में मान लिया जाए हम 3 किलो प्याज लाते थे, 20 रुपया में कितना प्याज लाते थे 3 किलो प्याज लाते थे। अब प्याज के मूल्य में कितना % की वृद्धि हुई है 20%। तो ये मूल्य नहीं है, ये मेरा क्या है 20 टका खर्चा है कि 20 रुपया में कितना केजी रहे 3 केजी, 20 टका जाते हैं 3 केजी लाते हैं। अगर प्याज का दाम जे भी पहले रहा होगा वो अगर बढ़ गया तो ये 20 टका लेके जाएंगे तो 3 केजी देगा नहीं, यही 20 टकिया में वो हमको कितना केजी देगा। अगर दाम बढ़ जाएगा, सपोज कि यहाँ जो भी दाम था वो दाम बढ़ गया, पहले दाम क्या था फिक्स था, कांस्टेंट था, 20 रुपया देते थे 3 केजी प्याज देता था, 20 रुपया देते थे 3 केजी प्याज देता था। अब दाम क्या हो गया कि दाम जो है प्याज का बढ़ गया, तब बढ़ गया तो उसको 20 टका देंगे कि दो 3 किलो प्याज तो देगा नहीं, तो कम देगा। तो लेट ज्यूम करते हैं कि कितना केजी प्याज देगा हमको 1 केजी। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि प्याज का दाम क्या हो जाए कम जाए, तो फिर 20 टका लेके जाएंगे, तब मान लिया जाए दाम कमिए गया, तो पहले 20 टका लेके जाते थे, घटता बढ़ता कुछ नहीं था, तो कितना लेते थे 3 केजी। अब दाम कम गया है तो वाजिबी बात है 20 टका में ज़्यादा लाएंगे, ठीक है। दाम कम जाएगा तो पहले 20 टका में 3 केजी आता था, मान लीजिए सपोज करते हैं दाम 10 रुपया हो गया होगा या 5 टका केजी हो गया, तो 3 केजी से मोर देन लाएंगे, मानते हैं कितने केजी लाएंगे 8 केजी। तो मेनली यहाँ से ये समझते हैं हर स्थिति में हम अपना खर्चा क्या है फिक्स है, नए दाम घटता था बढ़ता था 20 टका देते थे 3 केजी लेते थे। अगर दाम बढ़ा तो हमको पहले 3 केजी खाते थे, तो खाने का आदत वही 20 टकिया में कम करना पड़ा। वाजिबी बात है प्याज का दाम बढ़ जाता है तो जिस घर में 1 किलो खपत है रुपया में 200 ग्राम लेता है कि सलाद उलाद में तनी मनी खाएंगे, वो नहीं खाता। तेले का दाम बढ़ जाता है, अभी लॉकडाउन में तेल बढ़ गया था, तब घर में मना हो गया था कि पापड़ ऊपर नहीं चलाएगा, सिर्फ सब्जी वाला होगा, तेल मिलता भी नहीं था जल्दी। तो कहने का मतलब है कि दाम किसी चीज़ का बढ़ेगा, अगर अपना खर्चा फिक्स रखना चाहते हैं तो आपको खाने का आदत क्या डालना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। अगर दाम कौन जी कहता है कम जाता है किसी वस्तु का, अगर दाम किसी वस्तु का कम जाता है, आप उतने रुपया खर्चा करना चाहते हैं तो ज़्यादा खाने का आदत क्या होगा डालना पड़ेगा। सपोज करिए कि जैसे प्याज का दाम कम जाता है तो कहते हैं 2 किलो लेने, कहते 20 रुपया केजी है, बचते तो मुर्गा में चलते भुजिया, कहते हैं ना सलादों में चलता है। आप होटल में जाइएगा ना, जब दाम बढ़ा था प्याज का, सलाद मांगते थे देता नहीं, पहले एक निगाह देखता आपको, प्याज का नाम ले लेते थे। किसी में खास करके अपन गंगोत्री वाला में कोई तो गया था, के गया था पता नहीं, अपना कोचिंग हाँ इतना होगा, मुड़े ज़्यादा चलाता था। अगर आप उससे प्याज मांग लेते, केना मांग लेते प्याज, एक हम ढेर देखिए प्याज, दामे उतना था कितना प्याज देगा। अब आलू चाप है 4 टका में, प्याज 80 टका किलो, कौन से देगा हमें प्याज, 1-2 दे देता है। तो मेनली यहाँ से ये समझे कि जब अपना खर्च क्या हो फिक्स हो, तो किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ेगा तो कम वस्तु घर लाएंगे, अगर मूल्य कमेगा तो ज़्यादा वस्तु घर लाएंगे उतने रुपया में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर यूज करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर बोला है कि देखिएगा कि चीनी का मूल्य कितना % वृद्धि हो गया है 20%। तो देखिएगा 20% समझिएगा, नहीं तो वहाँ पर नहीं समझ आएगा। 20% मूल्य बढ़ा है, 20% मूल्य बढ़ा है, बोला चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई वृद्धि। तो यहाँ पर BA मेथड सिखाए थे उससे, तो पहले मूल्य कितना था 5,
मूल्य को बोलते हैं प्राइज। तो पहले मूल्य कितना था 5 और 1 बढ़ गया तो नयका वाला मूल्य कितना हो गया 6। अभी तुरंत बताएं, जब आपका खर्चा फिक्स हो तो प्राइस और क्वांटिटी में ना खपत दोनों में कौन सा रिलेशन होता है उल्टा। अगर दाम बढ़ेगा तो उतने रुपये में कम प्याज लाएंगे और दाम कमेगा तो उतने रुपये में ढेरी प्याज लाएंगे। तो उल्टा मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 6 यहाँ आ जाएगा और 5 कहाँ चल जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ से भी बाय लैंग्वेज समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, यहाँ पर बाद। समझिए, पहले 5 रुपया केजी था, अब बाद में कितना हो गया 6 रुपया। अच्छा देखिएगा, अब क्वांटिटी माने खपत, पहले 5 टका था तो कितना लाते थे 6, अब 6 रुपया हो गया तो कितना ला रहे हैं 5। तो कितना केजी कम ला रहे हैं। अब प्रश्न में कितना केजी कम ला रहे हैं 5 किलो। तो कम अधिक का तुलना कम अधिक से होगा। पहले वाला दाम, पहले वाला हमको क्या ज्ञात करना है खपत, पहले वाला खपत। तो यहाँ कितने से गुना करेंगे बोलिएगा 5 से। तो पहले वाला खपत कितना आ गया 25 केजी होगा। बाद वाला खपत निकालना है 2 नंबर सवाल। तो इधर अंतर का तुलना अंतर से होबे न करेगा। बाद वाला प्राइस कितना है 6 न, तो यहाँ कितने से गुना 6 से। तो 6 पंचे 30 केजी। तो वाजिबी बात है, पहले खाते थे 25 केजी, पहले से भी 5 केजी कम खाते थे। ये होगा, उतारिए तो बताते हैं कहाँ यहाँ। ये चलिए लिखिए, लिखिए तब बताते हैं। देखिए यहाँ पर गुना होगा, ऊपर में प्राइस है ना। 1 मिनट रुक जाइए, इधर बताने, ये उतारिए पहले। चलिए, आपको जो अंतर दिया गया वो मूल्य में अंतर दिया है कि केजी में अंतर दिया है। ठीक, मूल्य में अंतर दिया है, केजी में अंतर दिया है, बोलिए केजी में। तो यहाँ देखिएगा, ये क्वांटिटी मतलब मात्रा। पहले 6 केजी लाते थे, आप 5 केजी लाते थे, कितना केजी कम ला रहे हैं रेशियो में। आप यहाँ पर निश्चित राशि में प्रश्न में कितने ला रहे हैं 5 केजी। अंतर का तुलना अंतर से बोलेगा। आप पहले कितना लाते, ये तो प्राइस है ना। तो इससे पहले कितना लाते थे, तो 6 से गुना। तो 6 पंचे 30। तो पहले कितने केजी लाते थे 30। आइए तो पहले कितना केजी लाते थे, चलिए। तो पहले कितने केजी लाते थे 30 केजी। आप ये देखिए, अगला चौथा सवाल बोलता है प्रारंभिक खपत बताइए अभी वाला। तो अभी तो 5 केजी कम लाते थे, तो कितना लाते थे 25। या नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं, ये तो अंतर का तुलना अंतर से होगा। अब बाद में यही ना होगा कि अभी कितना लाते हैं, तो कितना से गुना 5 से। तो अभी कितना लाते हैं 25 केजी। अब पहले से 5 केजी कम है, वाजिब में है कि पहले 30 लाते थे, अभी 25 लाते हैं, 5 केजी कम। अब 2 और बचा है प्राइज। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्राइज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, प्राइज में नहीं संपर्क दिया गया, केजी में है। तो अब वहाँ निश्चित राशि, यहाँ दाम निकल गया ना। अब ई दाम से भाग देंगे, खपत निकलेगा। तो एगो लिखा के तब चलते हैं उस वाला पे, या इसी में 2 और 3 नहीं, वो ऐसी ग्रुप डी वाला पे। चलिए मिटाते हैं, देखिएगा। अब हमको निकालना है कि बताइए कि वर्तमान, ये तो निकल गया खपत ना, बताइए वर्तमान मूल्य क्या है। तो टोटल 600 रुपया में पहले वाला दाम कितना था, देखिएगा वर्तमान, ये वाला पहले वाला दाम 30 रुपया। तो 30 से भाग दे देंगे यहाँ पर। तो इससे ही कटेगा, इससे कटेगा। तो पहले मूल्य कितना था 20 रुपया प्रति केजी। चलिए, बाद वाला मूल्य कितना हो जाएगा। तो यही 600 रुपया में देते थे, तो बाद में कितना केजी लाने लगे 25 केजी। 25 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, 4 बार में 6 के 24। तो 24 रुपया प्रति क्या था केजी। उतारिए, तो आपको जो बढ़िया लगे वो पे बनाइएगा। 5 गो तरीका बताएं, 4 गो। चलिए एगो लिखिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्या अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताएं। एक गो आपको सवाल पूछता है इसमें, बस लिखिए। घुमड़ू है आप। नहीं, एगो अभी कॉन्सेप्ट बताएं, नहीं तो आधा कचरा हो जाता है। चलिए लिखिए एगो पहला सवाल। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के वजह से
उधर वृद्धि हुआ था। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के वजह से, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के वजह से कोई व्यक्ति 400 रुपया में, कोई व्यक्ति 400 रुपया में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। 20 की जो चीनी अधिक खरीदता है, कोई व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो नंबर 1, तो बताइए कि नंबर 1 चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक माने पास्ट वाला, शुरू वाला, पहले वाला। अगला नंबर 2, चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान माने बाद वाला, अभी वाला, जल्दी वाला। चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है? नंबर 3, चीनी का प्रारंभिक खपत क्या है? चीनी का प्रारंभिक खपत क्या है? नंबर 4, चीनी का वर्तमान खपत क्या है? मतलब बाद वाला। चीनी का वर्तमान खपत क्या है? प्रारंभिक मूल्य को शुरू वाला मूल्य या वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। चलिए देखिएगा चारों कैसे बनेगा, तब एगो घर से बनाने के लिए देंगे। तो डायरेक्ट अभी 5G पे आते हैं। चीनी के मूल्य में कितना % की कमी हुई है? 20। अब आज ये बात है कि प्याज का दाम कमेगा तो ज़्यादा लेके प्याज आएंगे, तो कितना ज़्यादा ला रहा है? 20 किलो। चलिएगा तब 20% का अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। तब प्राइस पहले 5 था, एक कम करके प्राइस कितना हो गया? 4। और क्वांटिटी मैंने मात्रा 4 से कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए पहले 5 रुपया था तो 4 kg लाते थे, और 4 रुपया हो गया तो 5 kg लाने लगे। कितने kg आप ज़्यादा ला रहे हैं? 1 kg। अब प्रश्न में कितने किलो ज़्यादा ला रहे हैं? 20 किलो होगा। अंतर का तुलना अंतर से। अब पहला, अब खपत निकालना है तो पहला है प्रारंभिक खपत, तब पहले वाला से गुना, तब पहले कितने लाते थे? 80 kg होगा। अब बाद वाला खपत निकालना है तो बाद वाला खपत जैसे आ जाएगा चौथा नंबर सवाल, चौथा नहीं तीसरा नंबर ना, तीसरा नंबर सवाल, ये चौथा था। चलिए तीसरा, चीनी का जो है कौन खपत ज्ञात करिए? वर्तमान खपत। तो चीनी का वर्तमान यहाँ पर, तो ये अंतर होगा। अब बाद वाला निकालना है तो कितने से गुना? 5। तो बाद वाला कितना था? 20 kg। आप उसमें भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रति kg मूल्य कितना है। वो दोनों निकाल के दिखाइए, पहला वाला, पहला सवाल और दूसरा सवाल। चीनी का प्रारंभिक मूल्य और चीनी का वर्तमान मूल्य। हाँ 4 रुपया प्रति kg प्रारंभिक में, अब बाद में हो जाएगा कितना? 5 रुपया प्रति kg। प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया प्रति kg, प्रारंभिक हो जाएगा 4 रुपया प्रति kg। उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा। प्रारंभिक है तो प्रारंभिक के खपत से भाग देंगे, वर्तमान है तो वर्तमान के खपत से भाग देंगे। चलिए कोई ये बताइए, देखिए यहाँ से आपको समझना है, ये जो 80 kg निकला है, ये पहले वाला निकला है कि बाद वाला निकला है? पहले वाला को बोलते हैं प्रारंभिक वाला। तो पहले कितना kg लेते थे? 80 kg। ये बाद में ना वैल्यू आया बिफोर आफ्टर से, तो इसी को बोलते हैं वर्तमान। बाद में जाएगा वो क्या होगा? वर्तमान। अभी हम ही जन्मे, बाद में हमारे बेटा जन्मा हुआ तो वर्तमान में है। तो ये अब यहाँ पर मूल्य निकालना है कि 1 kg का पहले प्रारंभिक मूल्य बताइए। तब कितना रुपया खर्चा करता था? 400 रुपया ना। और 400 रुपया में पहले कितना लाता था? यहाँ पर देखिएगा, यही गुना हुआ है पहले वाला। तो 400 रुपया में 80 kg, 400 रुपया में 80 kg, तो 1 kg का दाम वही ना मूल्य बताएगा। तो 8 पंचे 40। तो आपका जो पहले था कितना था? 5 रुपया प्रति kg। अगला बोलता है चीनी का वर्तमान मूल्य बताइए। तो यही 400 टका देते हैं, और कितना kg लाते हैं? 16 kg। 16 kg लाते हैं, 1 kg ना चाहिए, तो 1 kg कम होगा तो 100 से भाग होगा, इससे ख़त्म। तो आप पहले अभी वर्तमान में मूल्य कितना है? 4 रुपया प्रति kg। अब 20% कमा देंगे, इतना आएगा। रुपया नहीं लिखिएगा, या kg लिखिएगा, इतना रुपया प्रति kg। चलिए एगो लिखिए, घर से बनाइएगा। दोनों कॉन्सेप्ट बता के दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। गेहूं के मूल्य में 21% की गिरावट हो जाने के कारण, गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट हो जाने के कारण
गेहूं के मूल्य में 21% की गिरावट हो जाने के कारण 21% की गिरावट हो जाने के कारण 21 गिरावट हो जाने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपया में 300 रुपया में 10.1/2 मतलब 10.5 kg गेहूँ अधिक प्राप्त करता है। एक व्यक्ति 300 रुपया में 10 kg गेहूँ अधिक प्राप्त करता है। हाँ, 10.5 kg गेहूँ अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए कि गेहूँ का वर्तमान मूल्य प्रति केजी क्या है। तो बताइए कि गेहूँ का वर्तमान मूल्य प्रति केजी क्या है। तो आप फोर्जियो मेथड से लगा सकते हैं या तीसरा नंबर में पढ़ाएँ एगो देसी मेथड। मूल्य क्या है, देखिए कंजम्पशन जब याद करना पड़ेगा तो आराम से ये वाला मेथड लगा लेंगे। खाली अभी मूल्य ज्ञात करना है तो आपको सस्ता क्या पड़ेगा। 300 रुपया में 21% का गिरावट आया है तो 300 में हम समझे 21% मतलब 21% के वजह से ना आप इतना केजी चीनी अधिक ला रहे हैं। तो 21% मतलब क्या टका, 300 का 21% कितना हो जाएगा बोलिए। 63 टका। 63 टका में कितने केजी चीनी अधिक ला रहे हैं आप देखिएगा। 79 नहीं 6 रुपया प्रति केजी। देखिएगा सबसे पहले ये जो पहले समझाए थे वो इस पर भी बनेगा उस पर भी बनेगा, उसमें एक ही लाइन में बन जाएगा। बोला चीनी के मूल्य में 21% का गिरावट। 21% मतलब कितना रुपया हमको कम देना पड़ा। तो रुपया से ना 600 रुपया पहले कितना था दाम 300 रुपया। 300 का 21% कितना होगा, 0 ख़त्म तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 और फिर 3 दूनी 6 होगा। तो 63 रुपया के वजह से आप कितने केजी चीनी अधिक ला रहे हैं।